ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती बहू। तुझे देख के तो ये सारा घर अपनी हिम्मत बनाए रखता है, फिर तू ऐसे कैसे? ये कैसा दर्द है भाभी माँ, बर्दाश्त भी नहीं होता है और टूटने भी नहीं देता है। आज मुझे समझ में आ रहा है माँ कि आप और बाबूजी किस तकलीफ से गुजरे होंगे जब मैं कोमा में था। एक रात भी बीती नहीं है और हम दोनों का ये हाल है। फिर आपने इतने साल ये सब कैसे सहा माँ? अपने लिए जो हिम्मत जवाब दे जाती है ना बहू, वो बच्चों के लिए बढ़ जाती है। जैसे गायत्री जी ने तुम्हारे लिए अपनी हिम्मत, अपनी उम्मीद बनाए रखी थी, वैसे ही अब तुम्हें भी बनाए रखनी होगी नक्श के लिए। भूल गई तू बेटा? मुन्ना के समय कैसे लड़ी थी तू उसके बीमारी से, अपनी किस्मत से, तेरे भरोसे पे तो हम सबने भी ठान ली थी कि एक ना एक दिन हमारा मुन्ना जरूर उठेगा। फिर अब कहाँ गया वो तेरा भरोसा? देख बहू, ना मैं ज्यादा जानती हूँ ना समझती हूँ, लेकिन एक बात मुझे पता है कि एक और इम्तिहान है तेरा और तू कभी नहीं हार सकती। बस खुद को संभाल ले, दिखा दे भगवान को। उस बार वो एक पत्नी से हारा था, लेकिन इस बार उसका सामना एक माँ से है, और माँ कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी हिम्मत वाली होती है, ये हम सब जानते हैं। भूल गई एक दिन तूने हमसे क्या कहा था, छोटी दुल्हन से और मुझसे, कि रोने की भी एक हद होती है, उसके बाद आंसू सूख जाते हैं, लेकिन मन पक्का होता है। तो कर दे अपने मन को पक्का। देख बहू, लल्ला की इस बीमारी का असर कहीं नहीं दिखना चाहिए, ना ही उसके तन पे ना मन पे, और इसमें हम सब तेरे साथ हैं। अपने लल्ला के लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे, लेकिन बेटा तू अपनी हिम्मत बनाए रख। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि। सुबह 5 बजे से माँ और दादी ऐसे ही बैठे हैं। आपको याद है जब नैतिक जी कोमा में चले गए थे तो माँ सारा टाइम पूजा में ही लीन बैठी रहती थी। मुझे डर है कि कहीं दोबारा फिर से वही। वर्षा बेटा, इस समय उन्हें कुछ भी कहना या समझाना व्यर्थ होगा। थोड़ा समय जाने दो, अपने आप समझ जाएंगे। बाबूजी, आपने अक्षरा से बात की? नहीं बेटा, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहेंगे हम उससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि हम भी जानते हैं कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। क्या झूठी तसल्ली देंगे हम उसे? जेठ जी, मुझे लगता है कि आपको और दीदी को एक बार जाके अक्षरा से मिल लेना चाहिए। लेकिन इतनी हिम्मत कहां से जुटाएं हम? टू बैड या मूस, नक्श तो अभी कितना छोटा है और इतनी बड़ी बीमारी। आई नो भाई, यहाँ सबका मूड बहुत ऑफ है। अक्षरा दीदी और नैतिक भैया तो जैसे आई डोंट नो व्हाट टू से। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड मूस। मॉम को कैसा फील हुआ होगा जब डैड ने हमें उनसे दूर किया। पर डैड को कितना बुरा लग रहा होगा जब हमने खुद को उनसे अलग कर लिया। ही मस्ट बी मिसिंग अस ना। और अगर हमने अब उन्हें कॉल किया तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि पैसों के लिए। वैसे भाई, आपका कैमरा लेंस ठीक हुआ? नहीं, और शायद ठीक नहीं भी हो। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो अभी किसी दूसरे से बोरो किया है। और सुन, तू इस बारे में मॉम को बिल्कुल मत बोलना। घर में इतनी बड़ी बात की वजह से वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है। ऐसे में उनको अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए मूस, ना कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स पर। वी विल हैंडल इट आवर वे, ओके? यस भाई, यू टेक केयर। यू टू मूस, बाय। बाय। अक्षरा, आप समझ नहीं रही हैं, उससे बात करनी पड़ेगी। जा बहू, हिम्मत करके बता दे उसे बेटा। नहीं भाभी माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या कहूंगी मैं उससे, कैसे कहूंगी? क्या बीतेगी उसके छोटे से दिल पे? तो मुन्ना। नहीं भाभी माँ, मुझसे नहीं होगा। इसलिए तो मैं कह रहा था अक्षरा से
कि वो बता दे। वो अच्छे से जानती है कि उसे कैसे संभालना है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस तरह हिम्मत हार के काम नहीं चलेगा। अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो हम इस बारे में सोचते भी नहीं। पर हम ये जो भी कर रहे हैं वो नक्श की भलाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। दिल पे पत्थर रख के ही सही, पर तुम्हें नक्श को ये बात सिर्फ बतानी नहीं, समझानी पड़ेगी। और बहू, तुम्ही ने तो कहा था कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि लल्ला को सब कुछ पता होना चाहिए। फिर यही बात अगर तुम छुपाओगी तो बेटा तुम तो उसका नुकसान कर रही हो ना। मम्मा, अब जल्दी से मुझे बैग और टिफिन दे दो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। क्या हुआ? नक्श, हमें आपको कुछ बताना है। बोलिए। और सब लोगों को क्या हुआ? सब इतने सैड क्यों हैं? बेटा वो आपको डॉक्टर के पास ले गए थे ना टेस्ट करवाने। नक्श, वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई। आपको डायबिटीज है। ये क्या होता है? फीवर जैसा? नहीं बेटा, उससे ज्यादा। कोल्ड जैसा ना, जिसमें हेडपेन भी ज्यादा होता होगा। उससे भी ज्यादा। उई, मैं समझ गया। चिकन पॉक्स जैसा ना, बट इट्स ओके। बस एक ही प्रॉब्लम है, मैच से पहले पहले ठीक हो जाना चाहिए। नक्श, ये बीमारी थोड़ी सी अलग है। आजकल आपको सुसु ज्यादा होता है ना, भूख प्यास भी ज्यादा लगती है। वो तो मैं खेलता बहुत हूँ ना पापा, इसलिए। नहीं बेटा, उसकी वजह से नहीं है, ये डायबिटीज की वजह से। आप बहुत सोते हो, थक जाते हो जल्दी जल्दी, ये उसी की वजह से। मम्मा, मैं फुटबॉल प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ ना? कुछ ही दिनों में हमारा फुटबॉल मैच है। अभी कुछ दिनों तक नो फुटबॉल, नो स्कूल। मेरा बच्चा। प्लीज अक्षरा, अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, उल्टा उसे हिम्मत देनी है। जाओ, संभालो अपने बेटे को। तुम भी जाओ नैतिक, बात करो उससे। क्या कहेंगे उसे? क्या समझाएंगे? जी पंडित जी, आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी भिजवा देती हूँ। बस आप हवन की तैयारी शुरू कीजिए, और हाँ, पूरे 21 दिन का कीजिएगा। बड़ी बहू, विश्वास को अंधविश्वास मत बनाओ। आस्था और श्रद्धा को मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा कितने दिन की हो, कितनी बार हो, इससे उसकी कृपा में कोई अंतर नहीं आता। अंतर पड़ता है तो सिर्फ अपनी भावना से। देखिए शौर्य की माँ, आप पूजा कीजिए, लेकिन इस तरह क्या नहीं करना चाहिए ये सबको मालूम है।
लेकिन क्या करना चाहिए ये कोई नहीं जानता। जी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो अपने बच्चे का इलाज खुद कर लूं। उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के अलावा कौन सा दूसरा रास्ता है मेरे पास? आप ही कोई उपाय बताइए मुझे। खुश रहने की कोशिश करो बड़ी बहू, और चीकू को भी खुश रखने की कोशिश करो। देखो बड़ी बहू, इस समय अक्षरा को सबसे ज्यादा तुम्हारी हिम्मत की आवश्यकता है, तभी तो वो चीकू तक पहुंच पाएगी और चीकू को अपनी बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। शौर्य की माँ, अगर आप अपनी पूजा के साथ साथ थोड़ा जतन मिला देंगी ना, तो पूजा जल्दी असर करेगी। चिक्कू को क्या हुआ दादाजी? मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं स्कूल जाऊंगा और फुटबॉल खेलूंगा। थैंक यू मुस्कान दीदी। और अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। आप मेरे लिए प्रे करना कि वो लोग मुझे टीम से नहीं निकाले। टुकू बेटा, आप ये मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मैं आप सबसे कटती हूँ। पहले आप लोग बोलते हो मैं ठीक से खेलता नहीं, ठीक से कंसंट्रेट नहीं करता, और जब टीम में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि मैं खेल नहीं सकता। दिस इज नॉट फेयर ना। सब लोग मुझे बस मना ही करते रहते और डांटते रहते, ये नहीं करो, वो मत करो। अब तो मैं पढ़ाई भी रोज ठीक से करता हूँ, होमवर्क भी फिनिश करता हूँ और प्रोजेक्ट भी बनाया मैंने। अगर मैं फुटबॉल प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो सर मुझे टीम में नहीं लेंगे। फिर भी आप लोग मुझे फुटबॉल खेलने से मना कर रहे हो। दक्ष, हमने आपको बताया ना कि आपको डायबिटीज हो गई तो हो गई ना, पर मैं स्कूल जाऊंगा और खेलूंगा भी। बेटा आप थक जाओगे और फिर भी तो थक जाऊंगा तो मैं रेस्ट कर लूंगा मम्मा। मेरी बात सुनो बेटा, देखो जब तक आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती तब तक आप थकावट वाला कोई काम नहीं कर सकते हो। एक बार हम डॉक्टर से जान ले कि क्या रूटीन सेट होता है, उसके बाद आपको जो करना है कर। नहीं मम्मा, आप मुझे जाने दो, छोड़ो आप मुझे। दक्ष आप सुनो, आप यहीं पे रुको। मामा और मैं जाकर ना आपकी टीचर से बात करते हैं। क्या बात करोगे आप? यही कि कुछ दिनों के लिए आप स्कूल नहीं आ पाओगे। आपकी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो आपको टीम से ना निकाले। पहले भी तो उन्होंने हमारी बात सुनी थी ना, अब भी शायद एक बार फिर से बात सुन लेंगे। पक्का? हाँ, हम अभी जा रहे हैं। अक्षरा, आप जल्दी से रेडी हुई। हाँ, हम अभी चलते हैं। और दक्ष, आप प्लीज गुस्सा मत करो, शांत रहो। आप घर पे आराम करो। हाँ मामा, जल्दी करो आप। हाँ अक्षरा, आप जल्दी कीजिए, आइए। मुस्कान, तुम टुकू के साथ ही रहना। डोंट वरी दीदी। ये क्या किया आपने नितिक? क्यों झूठ बोला आपने? सब क्या कहेंगे हम स्कूल जाके? मुन्ना, अगर तुम स्कूल वालों को लल्ला की तबीयत के बारे में कुछ भी बताओगे तो वैसे ही वो लोग उससे टीम में से निकाल देंगे बेटा। लेकिन इतने दिन जब वो स्कूल नहीं जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वैसे भी वो उसे मैच नहीं खिलाएंगे। फिर क्या किया जाए मुन्ना? बात तो हमें करनी ही पड़ेगी भानु। वैसे भी जब स्कूल से लीव लेगा तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, कारण भी लिखना होगा। तो बेहतर यही होगा कि हम ही उनसे बात कर लें। बच्चा पहले ही इतना नाराज है, परेशान है इन सब बातों को लेकर, ऊपर से फुटबॉल ना खेलने वाली दिक्कत। बेचारे ने कितनी मेहनत की थी टीम में भर्ती होने के लिए। देखिए, मुझे लगता है हमें नक्श के स्कूल में बता देना चाहिए। नक्श अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा स्कूल में बिताता है। ऐसे वक्त स्कूल वालों को पता होना चाहिए। मान लो अगर कल मैच खेलते हुए कुछ हो गया या स्कूल में वो बीमार पड़ गया तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। और डॉक्टर ने वैसे भी कहा है ना कि दवाई से फर्क पड़ेगा। हो सकता है मैच से पहले फर्क पड़ जाए और नक्श खेलने लायक हो जाए। हाँ, और अगर प्रैक्टिस ना भी करे तो थोड़ा तो खेल ही सकता है ना। चलिए नितिका, एक बार स्कूल में बात करके आ ही जाते हैं। एक मिनट। हाँ नीरज, बोलो। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम।
चलिए अक्षरा। छोटी माँ, आपको तो पता है ना उससे दवाइयाँ कब कब देनी है, आप खिला देंगी ना? मम्मा पापा, अब टीचर से कहना कि मैं बहुत अच्छे से खेलूंगा। स्कूल नहीं आऊंगा तो मैं घर पे प्रैक्टिस कर लूंगा। और पापा, आप उनको ये कहना कि वो मुझे टीम से नहीं निकाले। मुझे ये मैच जरूर खेलना है, प्लीज। अनन्या बहुत उदास हो गई ना चीकू के बारे में सुन के। चीकू के बारे में सोचिए, कैसा फील कर रहा होगा वो घर पे अकेले, नो स्कूल, नो फ्रेंड्स। क्यों ना हम उसके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ तो करना चाहिए ना हमें माँ। ऐसे कैसे छोड़ दें उसे? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता माँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। मुझे इतनी भूख लग रही है और आप लोग मुझे दलिया दे रहे हो। देखो नक्श, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खा लो, अच्छा बना है। नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे पराठा खाना है, आलू का। देखो तुम्हारी मम्मा बता के गई है कि तुम्हें अभी यही खिलाना है, खा लो। हाँ बेटा, खा ले मेरे राजा। नहीं, मुझे नहीं खाना ये। आप खुद तो अच्छा खाना खाते रहते हो और मुझे ये देते रहते हो। दादाजी को अब यही सब खाना देते हो ना, इसलिए वो इतना गुस्सा करते रहते हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया है। हाँ, पर जब हम बीमार होते हैं तो हम भी तो यही खाना खाते हैं लल्ला। आप देखना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं दलिया कभी भी नहीं खाऊंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है, तब की बात तब, अभी तो खा लो। आदित्य ने भी अपना लेंस वापस ले लिया है और नया लेंस खरीदने के लिए पैसे चाहिए। आई थिंक मुझे डैड को फोन करना ही चाहिए। शायद बिजी होंगे, टेक्स्ट कर देता हूँ। सॉरी बेटा, मैं मजबूर हूं। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरा बनना होगा। वैसे तो डैड इमीडिएटली मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। मैनेजर अंकल को ट्राई करता हूँ। सर, नमन बेटे का फोन है। मैनेजर अंकल भी फोन नहीं उठा रहे। वो क्या रहा है? आर यू श्योर? आप डॉक्टर को दिखा के ही कह रहे हैं ना? यस मैम, जब कल आपने फोन किया था तो हम लोग वहीं थे और एक नहीं दो डॉक्टर्स के हम ओपिनियन ले चुके हैं। लक्ष्य डायबिटिक है। मैं समझ सकती हूँ, एज अ पेरेंट्स आप लोग इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे। मैं भी एक माँ हूँ। थैंक्स मैम। मैम, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। एक्चुअली नक्श बहुत ज़्यादा वरिड है कि कहीं स्कूल नहीं आने की वजह से उसे टीम से ना निकाल दें। उसका बहुत मन है फुटबॉल खेलने का। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उसका पैशन फुटबॉल को लेकर। बेचारे ने बहुत मेहनत की थी, वो भी तब जब उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, खुद हाँ ना कहने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सच में चाहते हैं कि जहाँ वो बीमार है, बेहोश हो रहा है, निठाल है, आप लोग चाहते हैं कि वो खेले? आप इस हाल में उसे खेलने देने का रिस्क लेना चाहते हैं? प्लीज बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या ये सही होगा कि आपका दिल आपको इस बात की परमिशन दे रहा है? इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि फुटबॉल कितना टायरिंग गेम है, फिर मैच की प्रैक्टिस और साथ साथ पढ़ाई भी। क्या आप लोगों को लगता है
कि नक्श इतना कुछ साथ में कर पाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।